नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है वो आपकी बहुत सारी जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करेगा। और दूसरा, आपके गार्डन को भी बहुत हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा। और ये तीसरा, चाहे आपके एवरग्रीन प्लांट हैं या आपके सीजनल प्लांट हैं, उनमें कोई भी समस्या आती है तो उससे भी आप अपने आप से ही उस समस्या को दूर कर पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, चलते हैं गार्डन में। और दोस्तों, सबसे पहले करते हैं जो कि इस टाइम में विंटर में वीडियो बना रही हूँ आप, लेकिन पता नहीं कब देख रहे होगे। लेकिन इस टाइम जो हमारे विंटर के सीजनल प्लांट हैं उनमें बहुत सारी समस्या जो आ रही हैं, वो काला जो एक तरह का मच्छर होता है, बहुत बारीक सा, जैसा कि तुलसा में लगता है, इस तरह का जो मच्छर होता है, बिल्कुल वो इस टाइम लग जाता है सर्दियों के टाइम में और हटता भी नहीं है, और हमारे बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहला तो रूल है कि आपको विंटर के प्लांट को विंटर की धूप दिखानी बहुत जरूरी है। जितनी अच्छी सनलाइट आपके प्लांट को या सीजनल जो आपके प्लांट्स हैं उनको मिलेगी, उतने ही ज्यादा वो हेल्दी रहेंगे। और दूसरा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हमारे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े कह लो, जो कि अगर आप अंडर कवर एरिया में अपने प्लांट को रखते हो, भले ही वहां धूप आती हो दिन में, लेकिन अगर आप खुले आसमान के नीचे ठंडक में रखते हो तो ऑलरेडी वो अपने आप ही डेड हो जाते हैं ठंड की वजह से। तो इसलिए सर्दियों के जो आप प्लांट लगाते हो उनको रखने का एक ये भी तरीका है कि आप खुले आसमान के नीचे रखो, जिससे कि इंसेक्ट पनप ही ना पाए, और पनपे तो वो अपने आप से ही मर जाएं। और दूसरा काम आपका कर देगी सुबह निकली हुई सनलाइट। तो दोनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं सीजनल प्लांट्स के लिए, कि आपने खुले आसमान के नीचे भी रखना है जहां रात की चांदनी मिले, ठंडक मिले, जिससे कि आपके प्लांट्स सुबह जब आप देखो तो हेल्दी नजर आए। और दूसरा दोस्तों, सूरज की जो धूप है वो इस तरह के सीजनल प्लांट को मिलना बहुत जरूरी है। और इनको सेव करने के तरीके मैंने आपको बहुत बार बता रखे हैं। आप इनको सीड के जरिए भी सेव कर सकते हैं सीजनल प्लांट को। और कुछ प्लांट दोस्तों हमारे ऐसे हैं जो कि सारा साल भर चलते हैं, मरते नहीं है वो, लेकिन फूल आपको वो सर्दियों में ही देंगे। जैसे कि आपके क्रेसेंथेमम हो गए, कैलेनकोई हो गए, और इस तरह के बहुत सारे प्लांट हैं जो कि आप बल्ब से भी सेव कर सकते हो, डेलिया वगैरह के, या जिनके सीड पोड जब बनेंगे मार्च अप्रैल मई में, तब आप उनको सेव कर लेना। अब आते हैं भाई अपने जो एवरग्रीन प्लांट है हमारे, जो हमारे गार्डन में लगे हुए हैं, जो हमेशा ही लगे रहते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ हमें जब ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, ज्यादा ठंड का मौसम होता है, तब हमें उनकी रुकी हुई सी ग्रोथ नजर आती है। उनकी पत्तियां भी गिरने लग जाती हैं, कुछ की हम कटाई छटाई करते हैं ताकि सूरज की रोशनी जो है पर्याप्त मात्रा में हर प्लांट तक पहुंचे। कटाई छटाई करने का दोस्तों बस इतना ही मकसद होता है, क्योंकि बरसात के बाद, अच्छे मौसम के बाद, हमारे जो ये एवरग्रीन प्लांट है खूब ज्यादा फैल चुके होते हैं। और विंटर में आप सबको पता है कि लिमिटेड सी धूप आती है, और वो धूप कई बार जो हमारे बैग में रखे पौधे होते हैं या जो दूसरे प्लांट के कवर के नीचे आ जाते हैं, तो उन तक नहीं पहुंच पाती, तो हम कटाई छटाई करते हैं। वैसे कटाई छटाई की इस मौसम में इतने कोई ज्यादा जरूरत होती भी नहीं है, क्योंकि मार्च में तो देखो इन्होंने ग्रो करना ही है, तब भी हम कर देंगे, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अब हम थोड़ा इसलिए करते हैं ताकि हमारा गार्डन साफ सुथरा भी लगे और सभी प्लांट्स तक प्रॉपर तरीके से धूप की रोशनी मतलब धूप पहुंच जाए, सूरज की रोशनी पहुंच जाए। और भाई जो आपके एवरग्रीन प्लांट्स हैं वो मैं बहुत बार बार बताती हूँ, मेरे पास इतने कमेंट आते हैं इन पौधों के बारे में कि अब ये पत्ती गिरा रही हैं, सूख रही हैं, फूल नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। तो भी देखो, रेस्ट का तो सबका अपना अपना टाइम होता है, और इनका दोस्तों इतना लंबा टाइम होता है। अगर ये 15-20 दिन, एक महीना रेस्ट पे चली भी गए, तो आपको पता नहीं क्या हो जाता है कि आप एकदम से चिंता में आ जाते हो, या तो फिर आपको देखो उस पौधे के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती, कब इसको उगाना है, कब इसने रेस्ट पे जाना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपके घर में जितने भी प्लांट लगे हुए हैं ना गार्डन में या घर में, उनके एक एक बारे में एक दिन में एक सर्च तो देखो जरूर किया करो। कभी गुलाब के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, कभी आपने हिबिस्कस के बारे में कर ली, कभी कनेर के बारे में कर ली, है ना। तो इससे क्या होगा, एकदम से आप लोडेड भी नहीं होगे कि मुझे प्लांट्स के बारे में पता नहीं है। और धीरे धीरे जैसे ही आप एक एक पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करते जाओगे, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे से आपके ज्ञान में भी इजाफा होगा।
पौधों के बारे में, और आप अपने गार्डन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। और जिन भी पौधों की देखो दोस्तों कटिंग लगानी है, और जिनकी फ्लावरिंग अब कम हो गई है, या जिनकी कटाई छटाई करनी है, किस में मैंने खाद देनी है, किस में कब देनी है, और किस किस तरीके की खाद हमारे पास अवेलेबल होती है, ये सारी की सारी जानकारी दोस्तों आपको धीरे धीरे ही पता लगेगी। एकदम से अगर आप सारे सवाल पूछते हो तो एकदम से ऐसे कुछ भी नहीं होगा। आप धीरे धीरे घर पे वो काम करोगे, छोटा छोटा सा, कभी चाय की पत्ती इकट्ठी कर ली, वो सुखा दी, है ना? कभी सारे गार्डन में से सूखी पत्तियां जो झड़ रही हैं वो आपने कलेक्ट कर ली, उनकी खाद बना ली, वो यूज में कर लिए अपनी गार्डनिंग के, है ना? तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप जब अपने आप से करोगे ना, तब आपको अच्छा भी लगेगा, और धीरे धीरे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। और दूसरा दोस्तों, जो जो कमी उस काम को करते हुए हमारे सामने आ रही है, या जो भी समस्या हमारे सामने आ रही है, तो उसके बारे में भी आप अपने आप से ही जानोगे। आप कितनी वीडियो देख लो, कितना कुछ कर लो, सिर्फ आपको ये मोटिवेट करेंगी प्लांट्स लगाने के लिए और अच्छी जानकारी के लिए। लेकिन दोस्तों, असली सहायता तो वो होगी जो आप खुद से करोगे। आप अपने आप से ही कुछ काम करोगे ना, तभी आपका दिमाग भी उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा, और दूसरा जो भी समस्या आपके पास आएगी गार्डन में, उसको समझने के लिए भी आप खुद से ही तैयार हो जाओगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, इस काम के लिए शौक होना बहुत ज़रूरी है, और अगर शौक है आपका तो फिर आप सभी प्लांट्स को मैनेज कर पाओगे। किसी के बीज चुनोगे, किसी में खाद डालोगे, किसी की कटाई छटाई करोगे, किसी की कटिंग लगाओगे, और धीरे धीरे दोस्तों आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। और यूट्यूब पे दोस्तों मेरी मेरे बहन भाइयों की बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं जो इस काम में लगे हुए हैं कि आपका जो घर है, आपका गार्डन है, बिल्कुल हरा भरा रहे, और एक खूब अच्छे से आप अपने गार्डन को और पौधों की जो बीमारियां हैं उनके उनको अपने आप से मैनेज भी कर पाओ, और दूसरा, दूर करने के बाद दूसरों को भी इंफॉर्मेशन दे पाओ, अगर आपके पास घर पे कोई आता है और वो कोई समस्या बताता है तो भाई ये चीजें आप डेली देखा करो। डेली आप वीडियोस, एक दो वीडियो जरूर देखा करो गार्डनिंग की, किसी की भी देखो लेकिन देखा जरूर करो। इससे आप इंस्पायर भी होगे, और अपने गार्डन को भी बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, और आपका गार्डन भी बहुत सुंदर, हेल्दी, हमेशा के लिए परफेक्ट रहेगा। तो बस डेली वीडियोस पे बने रहें, अच्छे-अच्छे वीडियोस देखते रहें आप, और एक-एक टॉपिक उठा के डेली देखें। मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, बहुत प्लांट्स पे डाल रखी हैं दोस्तों, बहुत सारे तो रह भी गए होंगे एकदम से तो, है ना? हर चीज़ पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकते हैं कॉमन प्लांट्स, हमारे हाउस प्लांट्स जो हम लगाते हैं, उन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है। तो एक-एक टॉपिक को सर्च करो, वीडियोस देखो, चैनल पे जाके सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यही है मेरा एवरग्रीन गार्डन जो हमेशा रहता है, और इस टाइम सब प्लांट्स ही रेस्ट पे हैं, तो आपको इतने अच्छे हेल्दी नहीं नजर आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके भी ऐसे होंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 दिन से बरसात हो रही है, सारे पौधे बहुत गिल्ले-गिल्ले से हैं, वीडियो की क्वालिटी भी आपको ज़्यादा शाइनी नहीं नज़र आई होगी। तो बस दोस्तों देखते रहिए सारी की सारी वीडियोज़, सारे टॉपिक मैंने डाल रखे हैं, एक-एक करके आराम से जाके सर्च करें और देखें। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।